अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यूके में बैंक अकाउंट कैसे ओपन करना है। यूके या यूएस में टिकटॉक शॉप करने के लिए आपको उस कंट्री का एक बैंक अकाउंट चाहिए और यूके में बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए पाकिस्तानियों के पास सबसे अच्छी ऑप्शन वाइज है। वाइज बैंक अकाउंट हम यूके में इजीली ओपन कर सकते हैं अपनी यूके की एलटीडी की बेस पे। इसके अलावा आपको एक यूके का नंबर चाहिए होगा जो कि आपने ऑलरेडी ले लिया होगा। एक इंपॉर्टेंट चीज कि बैंक अकाउंट हम बनाएंगे भी वीपीएस से और इसको हम एक्सेस भी हमेशा वीपीएस से ही करेंगे। वीपीएस के अलावा आपने पाकिस्तानी आईपी पे कभी इसको ओपन नहीं करना। वाइज यूके अक्सर न्यू यूजर्स को वेट लिस्ट में डाल देता है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अपना वाइज रजिस्टर करें। इससे होगा ये कि आपकी एप्लीकेशन जल्दी प्रोसेस हो जाएगी। तो आए अपना वाइज बनाने की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, वाइज बनाने के लिए हम सबसे पहले अपना वीपीएस खोल लेंगे। आप लोगों ने वीपीएस से ही वाइज बनाना है। इधर हम अपना गूगल क्रोम खोल लेंगे और उसके बाद अपने व्हाट्सएप वेब को लॉगिन कर लेंगे। जो मैंने आपको वाइस का लिंक शेयर किया हुआ है, आप उसको व्हाट्सएप वेब पे ला के उसको ओपन कर लें। अब इस लिंक को यूज करने का फायदा ये होगा कि आपको 500 पाउंड तक कोई ट्रांसफर फीस नहीं पड़ेगी और आपको एक फ्री कार्ड भी मिलेगा। तो सिंपली आप यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस एंटर करेंगे और गेट योर गिफ्ट को क्लिक करके हम आगे कंटिन्यू कर देंगे। अकाउंट हम बिजनेस अकाउंट ओपन करेंगे। कंट्री हमारी यूनाइटेड किंगडम होगी। यहाँ पे हम यूनाइटेड किंगडम सर्च करेंगे, ये आ गया। इसको कर दें कंटिन्यू। वाइज बिजनेस से हम क्या क्या कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं वाइज बिजनेस से। इसको कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे आपका गिफ्ट कैप का नंबर यूज़ होगा और ये तभी आएगा इस पे कोड जब आपकी सिम एक्टिवेटेड होगा। कोड एंटर करके डन कर दें, पासवर्ड क्रिएट कर दें और अपनी वेरिफिकेशन यहाँ पे हम स्टार्ट कर देंगे। रोल इन बिजनेस डायरेक्टर और शेयर होल्डर होगा। अपना कंपनी नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे। कंपनीज हाउस की वेबसाइट से आपको आपका कंपनी नंबर मिल जाएगा, वो यहाँ पे एंटर करें और सारी इन्फॉर्मेशन ये ऑटो फैच कर लेगा। इसको कंटिन्यू कर देंगे, यहाँ पे कंफर्म कर देंगे। बिजनेस सेक्टर, यहाँ पे आप इसको रिटेल ई कॉमर्स होलसेल पे रखेंगे। ऑप्शन यहाँ पे आप कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं, होम एंड गार्डन, ब्यूटी प्रोडक्ट सर्विसेज। इसको सेलेक्ट कर लेंगे और यह आप टेक्स्ट कॉपी पेस्ट कर लेंगे, आई रन शॉप ऑन टिकटॉक शॉप। और वेबसाइट सोशल मीडिया, इसको हम कर देंगे नो। साइज ऑफ योर बिजनेस 2 to 10 एम्प्लॉयज़ होगा, इसको हम कर देंगे कंटिन्यू। ये आपका बिजनेस एड्रेस है, इसको कंफर्म एंड कंटिन्यू कर दें। तो ये डायरेक्टर का नाम आ रहा है, इसको भी कंटिन्यू कर दें क्लिक करके। ये आपकी अपनी डायरेक्टर की इंफॉर्मेशन है, डेट ऑफ बर्थ, नंबर वगैरह, लीगल नेम। यहाँ पे आपने अपना रेजिडेंशियल एड्रेस का पोस्ट कोड डालना है जो कि आपने अपने किसी जानने वाले से यूके में दिया था। उसका पोस्ट कोड डालें, इसको कंफर्म एंड कंटिन्यू कर दें। ब्रिटिश पाउंड आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लें इसकी करेंसी और इसको कर देंगे हम कंटिन्यू। पर्पस ऑफ यूजिंग वाइज, इसको हम फोर्थ ऑप्शन बोथ पेइंग सप्लायर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स पे करेंगे और इसको सिलेक्ट करके कंटिन्यू कर देंगे। ये दोबारा से डायरेक्टर डिटेल्स आ रही हैं, इनको कंफर्म कर दें और ये आपने दोबारा से अपना रेजिडेंशियल एड्रेस का पोस्ट कोड डालना है जो कि हमने पहले भी डाला है अभी पीछे। आईडी इशूइंग कंट्री पाकिस्तान होगी। आप जिस मर्जी कंट्री में हैं आपने उसी का पासपोर्ट यूज़ करना है और डॉक्यूमेंट टाइप पासपोर्ट होगा। इसको हम नेक्स्ट कर देंगे। जेपीईजी और पीएनजी में इसमें आपने पासपोर्ट की पिक्चर लेके अपलोड करनी है और इसको हम अपलोड करके नेक्स्ट कर देंगे। टोटल मंथली अमाउंट इसको हम कम ही रखेंगे ताकि कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी ना वाइज को लगे। तो इसको शुरू के लिए हम कम ही रखेंगे, 500 to 5000 कर देंगे। इसको हम कंटिन्यू कर देंगे। पेमेंट पेमेंट करेंगे और आपने क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड यूज़ करना है। 45 पाउंड पेमेंट है और ये पेमेंट होने के बाद आपका वाइज अप्रूव हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका अकाउंट इजीली अप्रूव हो जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये इशू आता है कि पाकिस्तानी कार्ड आजकल वाइज एक्सेप्ट नहीं कर रहा। आप किसी भी बैंक का कार्ड यूज कर लें, वो उसको नहीं एक्सेप्ट कर रहा। कभी कभार सादा पे का कार्ड एक्सेप्ट हो जाता है, लेकिन वो भी बहुत रेयर चांसेस हैं। तो इसका सबसे अच्छा हल यही है कि आप किसी भी जानने वाले का, सऊदीया, यूके, दुबई, इनका कार्ड यूज कर लें,
क्योंकि उसी से ही वाइस की पेमेंट होगी। अब बात कर लेते हैं कि हमने वाइस को इस्तेमाल कैसे करना है। सबसे पहले तो सिंपली आप इसको अपने टिकटॉक सेलर सेंट्रल के साथ अटैच कर देंगे पे आउट्स के लिए। फिर टिकटॉक आपकी सारी पेमेंट्स वाइस में भेजना शुरू कर देगा। टिकटॉक के अलावा आपने वाइस में कहीं और से पेमेंट नहीं मंगवानी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। आपने अपने वाइस में अपने किसी दोस्त से, किसी कंपनी से या किसी भी थर्ड पार्टी से पेमेंट नहीं मंगवानी। सिर्फ टिकटॉक के ही पे आउट्स आप उसमें रिसीव होने दीजिएगा। अगर तो आप किसी थर्ड पार्टी से वाइस में पेमेंट मंगवाएंगे तो वाइस आपसे प्रूफ मांग लेगा और वो प्रोवाइड करना बहुत मुश्किल है। अब मैं आपको प्रॉपर मेथड बताता हूँ कि आपने पेमेंट रिसीव और विड्रॉ कैसे करनी है। सबसे पहले तो आपका चल रहा होगा इन्वेस्टिंग मोड, जिसमें आप पीकेआर में सप्लायर्स को पेमेंट करेंगे, वो आपकी इन्वेंट्री यूके भिजवाएंगे, वो सेल होगी और टिकटॉक आपको वाइस में पेमेंट भेजेगा। अब वो पेमेंट्स आपने सिर्फ री इन्वेस्टिंग के लिए यूज करनी है, जैसे सप्लायर को पे कर दिया। वाइस की कोई भी पेमेंट आप पहले 4 महीने तक पाकिस्तान में मत विड्रॉ करें, ताकि आपका अकाउंट मैच्योर हो जाए और वो लॉन्ग टर्म चलता रहे। आपको मेरा ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि सिर्फ पीकेआर में स्पेंडिंग करनी है और वाइस में पेमेंट्स आने देनी है। और अगर वाइस में इनफ पेमेंट हो जाए तो आप उसको री इन्वेस्ट कर सकते हैं सिर्फ सप्लायर को पे करने के लिए। सप्लायर्स के अलावा आपने किसी भी थर्ड पार्टी को पेमेंट नहीं भेजनी, ना आपने पर्सनल में मंगवानी है, ना पाकिस्तान भेजनी है। अब आप सोच रहे होंगे कि पैसे जब निकाल ही नहीं सकते तो वाइस बना क्यों रहे हैं। तो वाइस बैंक अकाउंट एक लीगल बैंक अकाउंट है, जिसको आपने तरीके से इस्तेमाल करना होता है ताकि वो लॉन्ग टर्म चले। अब जैसे मैंने आपको बताया कि पहले 4 महीने आपने अपना अकाउंट मैच्योर करना है। उसके बाद अगर आप अपना प्रॉफिट विड्रॉ करना चाहते हैं तो आप मंथली बेसिस पे एक डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे पहली तारीख को आप एक रीजनेबल अमाउंट अपने पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में भेजेंगे, जो कि आपके ही नाम पे होना चाहिए। इससे आपकी पेमेंट भी क्लीन तरीके से पाकिस्तान आ जाएगी और वाइस भी ब्लॉक नहीं होगा। और लेटर ऑन जब आपकी इनकम थाउजेंड्स में हो जाएगी तो आप अकाउंटेंट के थ्रू इसको एज एन एक्सपेंस भी डिक्लेयर कर सकते हैं। याद रखें, आपने वाइस को तरीके से ही इस्तेमाल करना है ताकि लॉन्ग टर्म चले। बाकी आप री इन्वेस्टिंग करें और प्रॉफिट विड्रॉ करें, कोई मसला नहीं आएगा। उम्मीद है आपको मेरे आज के सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।